दिल्ली और देश के कई हिस्सों में डेंगू और चिकनगुनिया बुरी तरह से फैला हुआ है। दिल्ली के अस्पतालों में चिकनगुनिया से अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है। इस पर आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन इन सब से दूर एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव ने हरिद्वार में योग गुरु रामदेव से जानना चाहा कि आखिर इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए। डेंगू और चिकनगुनिया के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखने के बाद जाहिर है मन में सबसे पहला सवाल ये आता है इसको रोका कैसे जाए, इसकी रोकथाम कैसे हो। और इसको लेकर के वक्त वक्त पर बाबा रामदेव अपनी तरफ से कई नुस्खे देते आए हैं। आज हम उन्हीं के पास है और उनसे पूछते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों से बचने के लिए पहले तो जब किसी को नहीं हुआ है उससे पहले किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। देखिए विनीता जी, ये एक ही मच्छर से होता है, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी, और वो मच्छर साफ पानी में पनपता है। इसलिए अपने कम से कम घर से तो हम शुरुआत करें। और मच्छर का जो प्रजनन है इसके ऊपर जनसंख्या का कोई नियंत्रण लागू नहीं है, इसलिए इसका प्रजनन बहुत क्योंकि फास्ट होता है और ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ग्रोथ कर जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में हम, चाहे वो हमारे बाथरूम में बाल्टी हो, चाहे हमारे रसोई के बर्तन हो, या हमारे घर में गमले आदि हो, तो उनके अंदर भी साफ पानी हम इकट्ठा ना होने दें। एक बात। दूसरी बात, अपने बदन को ढक करके रखें। डेंगू और चिकनगुनिया का जो अटैक है वो बच्चों पर, कमजोर लोगों पर, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। लक्षणों से पता लग जाता है। मैं आप दोनों के बारे में बात करता हूं। तो 4-5 दिन का जो टाइम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपका यदि इम्यून सिस्टम वीक है तो आपके बॉडी में जल्दी जो है उससे लड़ने के लिए जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज अपने भीतर ही पैदा होते हैं, जो उनसे उनके जो इम्यूनिटी हमारी अंदर है वो उन जो वायरस को खत्म कर देती है। फिर तो वो डेवलप होने में जिनको वक्त लग जाता है तो वो जो है, चाहे कमजोर हों लोग, चाहे लेडीज हों या बच्चे हों, उनको ऊपर ज्यादा अटैक होता है। तो वो इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़े, तो उसके लिए मैं सबसे कहूंगा, सारे देश में गिलोय मिलती है। ये मेरे जो पीछे लता लगी हुई है गिलोय की लता है, और ये दिल्ली में सबसे ज्यादा। दिल्ली में ये तो देखो भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति का विधान इसको बोलते हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जो रोग जहां पर पैदा होता है वहीं उसकी दवाई है। आपको दिल्ली की सड़कों पर, आप जब एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो इधर जो वहां कुछ आर्मी की कॉलोनी आदि बनी हुई हो, उधर भी थोक में लगा हुआ, माने ये हजारों टनों की मात्रा में अकेले दिल्ली में गिलोय लगी हुई है। और दिल्ली के अलग अलग रास्तों पर मतलब कम से कम नहीं तो सैकड़ों जगह तो मैंने अपनी आंखों से देखी दिल्ली में घूमते हुए, ये पूरे दिल्ली में लगी हुई। गिलोय को कूट करके पियो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि आपको डेंगू वाला मच्छर काटने पर भी डेंगू और चिकनगुनिया नहीं होगा। एक बात, मच्छर काटने के बाद भी। तो गिलोय जो है, या तो इसका काढ़ा पी लें, या हमने जो है एकदम ये सिंपल सी इसकी गोलियां हैं। एक गोली शायद मुझे लगता है कि 1 रुपए की भी नहीं पड़ती है, तो ये 1 रुपए की पड़ भी जाए तो भी कोई बात नहीं। तो ये इसकी गोली जो है, ये अब इसमें पूरी ये गोलियां भरी हुई हैं। तो ये गोली जो है छोटे बच्चों को 1-1 और बड़ों को 2-2 गोली खा लेनी चाहिए। ये तो हो गया एक इजी वे। इसका नहीं तो काढ़ा बना करके ये सबसे अच्छा है। अब मैं अगली बात बताता हूँ। मतलब ये पहले से इसको लेते अब जैसे पहले से लेते रहेंगे तो आपके ऊपर डेंगू और चिकनगुनिया का असर ही नहीं होगा। ये तो एकदम पक्की आजमाई हुई बात है। खाली इतना ही नहीं, जो गिलोय का निरंतर सेवन करते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन वैसे ही नहीं होता। ये हमने इसके ऊपर जो है सेल लाइन के ऊपर और जो है पूरा एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सब हमने करके देखा है कि किसी भी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में फैल जाता है तो ये एक ऐसी लेयर बना देती है गिलोय कि वो बैक्टीरिया को वहीं कैद कर देती है और वहीं मार देती है। तो बैक्टीरिया को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा कोई काम करता है तो वो गिलोय घनवटी करती है। गिलोय ये सबसे अच्छी औषधि है इसकी। आपको तेज बुखार हुआ और उसके बाद पूरा शरीर दर्द करता है तो इसका मतलब आपको डेंगू हो गया। फिर उसमें और क्या होता है, भूख मर जाती है एकदम से। तेज बुखार होना, पूरा शरीर दर्द करना और भूख का मर जाना, फिर उल्टी जैसी भी होने लगती है। लीवर के ऊपर एकदम असर पड़ता है इस वायरस का, तो लीवर के ऊपर असर पड़ा। फिर जब भूख खत्म हो गई, बुखार हो गया, पूरा शरीर टूटने लगा, फिर ब्लड प्रेशर डाउन जाने लगता है, पल्स भी कमजोर पड़ जाती है।
तो इतना हो गया तो आप NSA टेस्ट कराएं या ना कराएं, इसका मतलब आपको डेंगू है। तो फिर करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए उसको, एक तो ये गिलोय लेनी चाहिए, तो काढ़ा पिए। हमने गिलोय का काढ़ा भी बना रखा है। ये इसमें बुखार दोनों में, डेंगू में भी और जो है इसमें चिकनगुनिया में भी, ज्वरनाशक क्वाथ और ये गिलोय का क्वाथ, ये दोनों क्वाथ एक एक चम्मच लेकर के पी लें, इसमें बुखार टूटता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है डेंगू के अंदर। और चिकनगुनिया में क्या होता है, बुखार एक बार थोड़ा कम हो जाता है, फिर 1-2 दिन का ब्रेक लेकर के, 1-2 दिन की छुट्टी लेके फिर आता है वापस। और फिर जो है इसमें फिर दोनों का अंतर एक और बता देता हूं। इसमें जो है क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत डाउन चले जाते हैं डेंगू के अंदर, तो उससे आदमी की मौत भी हो सकती है। और इसीलिए आदमी जो मरता है डेंगू से, प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं, कहीं से भी नाक से, यूरिन से, पेशाब से ब्लीडिंग होने लगती है, लीवर खराब हो जाता है और उससे ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है, पल्स डाउन चले जाते हैं, आदमी मर जाता है। लेकिन एक ही दिन में 5-10 हजार से लेकर के 25 हजार तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। किससे? इसका ताजा रस पियो तो, और नहीं तो ताजा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये लो गिलोय का रस पियो जो लता है, या इसकी गोली खा लो, एलोवेरा का जूस पी लो। एक गोली ये ले ली, एक गोली इसकी ले ली, और नहीं तो ताजा डंडी ले ली, करीब एक फीट की डंडी लेकर के उसका रस निकाल लिया, एलोवेरा का जूस। ये पपीते के पत्तों का रस, ये 2 काम करता है। एक तो लीवर का फंक्शन अच्छा कर देता है एकदम से, पपीते के पत्तों का रस, घृत कुमारी का रस, गिलोय का रस, और ये अनार का रस। अनार से क्या होगा, एक तो उल्टी वोमिटिंग, लीवर का फंक्शन एकदम अच्छा हो जाएगा। तो लीवर को के फंक्शन को अच्छा करने के लिए ये पपीता और ये जो है अनार, और प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए गिलोय और एलोवेरा। प्लेटलेट और गिलोय बुखार को भी ठीक करता है, बुखार एकदम से नॉर्मल आ जाएगा। तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए और प्लेटलेट को कंट्रोल करने के लिए ये एलोवेरा और गिलोय। और फिर साथ साथ में जो है हीमोग्लोबिन भी डाउन जाता है, वीकनेस आती है, और जो है लीवर फंक्शन गड़बड़ होता है, तो उसमें व्हीट ग्रास। तो यदि मैं कुल 5 चीजें कहूं तो गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस और अनार के दाने, इनका जूस बना लिया, और वो जूस 2-2 घंटे के अंतर से पिलाते रहे। एक ही दिन में डेंगू का पेशेंट मरने से बच जाएगा। भाई आप एक भी पेशेंट का ऐसा नहीं कि खराब रिजल्ट आता हो, 100% इसका रिजल्ट है। और इसमें मेरा क्या स्वार्थ है भैया? कोई जो है गिलोय में कोई मुझे रॉयल्टी तो नहीं मिलती है, गिलोय आपके घर में है। ये ग्वारपाठा जो है, ये देखो, ये ग्वारपाठा जो है आप अपने घर के अंदर जो है आप इसका ये दोनों तरफ से इसका ये निकाल करके और अंदर का गुद्दा निकाल लो, अपने घर में प्रयोग करो। तो गिलोय आपके घर में है, दिल्ली में लगी हुई है। ग्वारपाठा पूरे दिल्ली में लोगों के घरों में लगा हुआ है। जो है ये अनार आपके घरों में है, ये पपीता आपके घरों में है, व्हीट ग्रास आप अपने घर में लगा लीजिए। ये कोई दवा बेचने का धंधा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचनी चाहिए। लोग कितने जो छोटे बच्चों से लेकर के मासूम जो है छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और माँ बहन बेटियों को, जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। अब इसमें क्या है? इसमें गिलोय है, इसमें कालमेघ है, चिरायता है, कुटकी है, नीम है, अश्वगंधा है, तुलसी है, जलनिंब है और हल्दी है। ये चाहे डेंगू का बुखार हो या चिकनगुनिया का, एकदम से उतार देता। मैं एक बात और खास कहना चाहता हूं, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया में अंतर क्या है? डेंगू में बुखार होता है लेकिन कंटिन्यूअस रहता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। जो चिकनगुनिया का बुखार होता है वो थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट देता है, फिर आ जाता है। इसमें पूरे शरीर में दर्द होता है तो